रेसिल होगी पहला। चलो इन्हें बताना तुम्हें ज्योमेट्री रेसिल होगी कि नहीं इन आठों के अंदर। होगी तो स्ट्रक्चर बनाने हैं, और कितने होंगे, जल्दी से ट्राई करेंगे इसको। सर बोलो। सर ये फिफ्थ वाले में आपने एंड में क्या लिखा है? एम ई और फिफ्थ वाले में एंड में CS3 CH लॉन्ट CH D, ब्रैकेट में D है।
हाँ कर दिया सबने। सबने ट्राई कर लिया कि नहीं ये? कनिष्क यस सर। ट्राई कर दिया? यस यस किसी को कोई डाउट तो नहीं है? देखो पहला केस, फर्स्ट केस CCH5। देखो ये वाला कंपाउंड जो ना बना कैसे है ये तुम्हें पता होना चाहिए पहले। C6H5 COCH3 COCH3 और डाला साथ में NH2OH NH2OH। तो H2O बाहर निकल जाएगा, ये NH2OH डाला है और ये बन जाएगा। तो एसिडोफिनोन में हाइड्रोक्सिलेमीन डाला है, एसिडोफिनोन प्लस हाइड्रोक्सिलेमीन, तो ये बना है एसिडोफिनोन में हाइड्रोक्सिलेमीन डाला, तो इसको नाम दूंगा एसिडोफिनोन ऑक्साइम। एसिडोफिनोन ऑक्साइम नाम है इसका। ये कन्वर्जेंस में तुमने किया हुआ है, 100 के ऊपर वाली कन्वर्जेंस है ये। एसिडोफिनोन ऑक्साइम, क्लियर, एसिडोफिनोन ऑक्साइम ये बन गया ना। अब इसका इसमें ज्योमेट्रिक रेजोनेंस होगी और सिन और एंटी की फॉर्म में होगी। अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। जैसे ये लिखा मैंने CCH5CH3 डबल बॉन्ड N और OH यहाँ लिखे इसके लोन पे। अब इसके दो तरीके से नाम लिख सकते हैं। अगर मैं इसका नाम लिखूं सिन में तो मैं लूंगा सिन, सिन OH के रिस्पेक्ट में देखना हमेशा, OH के रिस्पेक्ट में, OH के रिस्पेक्ट में एमीज के सेम साइड है तो सिन मिथाइल लिखेंगे। सिन मिथाइल, फिर फिनाइल कीटो ऑक्साइम, सिन मिथाइल फिनाइल कीटो ऑक्साइम। समझ आ गया कि नहीं है? यस सर। और इसी को मैं लिख सकता हूं, इसी कंपाउंड को OH के रिस्पेक्ट में, OH के रिस्पेक्ट में फिनाइल एंटी पे है, OH के रिस्पेक्ट में फिनाइल एंटी पे है, तो मैं इसको इसी कंपाउंड का दूसरा नाम एंटी फिनाइल मिथाइल कीटो ऑक्साइम। किसी को कोई डाउट है तो तुम बता सकते हो, किसी को कोई भी डाउट है तो बता सकते हो। एक बार इसको स्टडी करो, कोई डाउट है तो पूछो दोबारा। हाँ किसी को डाउट तो नहीं कोई इसमें? नो सर। ये नाम समझ आना चाहिए, इजी है, टफ नहीं है। किसी को डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कंपाउंड मटेरियल होगी कि नहीं? इसमें नहीं होगी कोई मटेरियल। डबल बॉन्ड जब, डबल बॉन्ड जब किसमें होगा, रिंग के अंदर होगा तो कोई मटेरियल नहीं होगी। कम से कम रिंग 8 मेंबर की होनी चाहिए, नहीं तो ट्रांस नहीं बन पाता, नहीं तो ट्रांस नहीं बन पाता, इसलिए इसके अंदर कोई मटेरियल नहीं होगी। अब आया थर्ड, थर्ड में होगी जो मटेरियल की नहीं? सर होगी। बहुत इंपॉर्टेंट केस, थर्ड में जो मटेरियल होगी। अच्छा कनिष्क, इसके कितने टोटल स्टीरियो बनेंगे बता सकता है क्या? इसके टोटल स्टीरियो कितने बनेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बहुत ढंग से पढ़ लिया तो आता होगा, नहीं तो जो तूने बोला कि होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तेरा सही आंसर है। सर अभी मैंने 2 ही लेक्चर करे हैं, एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ पर।
कनिष्ठ ट्राई कर लिया? ये सर करा तो एक बार, आप बताओ। हाँ ध्यान रखना। हाँ कुछ नहीं होता है, ये सिस फॉर्म में दे रखा है, ये किस फॉर्म में है? सिस फॉर्म में, यस सर। क्योंकि डबल बॉन्ड ये रहा, इधर भी ग्रुप इस साइड है, इधर भी ग्रुप इस साइड है, तो ये सिस फॉर्म में है। क्लियर? दिस इज इन सिस फॉर्म। ट्रांस बनाना है अगर इसी का, तो ऐसे लो इसी पॉइंट को, देखो इसी पॉइंट को ऐसे ले लो, और इसकी कोई मिरर इमेज नहीं बनेगी, ट्रांस की मिरर इमेज बनेगी। ये लिए पॉइंट ऐसे, और ये ऐसे, चार पॉइंट, चार कार्बन आ गए, ये ट्रांसफॉर्म आ गई ना। अब चार कार्बन और ले लो, एक, दो, तीन और चार, इसको जोड़ दो, एक, दो, तीन, चार, ये ट्रांसफॉर्म आ गया। और ये इसकी मिरर इमेज बनेगी, ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ेंगे, इसकी मिरर इमेज बनेगी, इसीलिए इसके टोटल आइसोमर्स 3 होंगे। इसकी मिरर इमेज नहीं बनेगी क्योंकि ये सुपर इम्पोजिबल होगा अपनी मिरर इमेज पे, ये अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजिबल होगा, इस वजह से इसकी मिरर इमेज नहीं बनेगी। ट्रांस की बनेगी, टोटल आइसोमर्स इसके 3 होंगे। तो कोई अगर टोटल सीरो आइसोमर्स बोलता है साइक्लोऑक्टीन के, तो वो कितने होंगे? 3। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 होंगे, 2 होंगे ऑप्टिकल, लेकिन टोटल 3 होंगे क्योंकि एक कॉमन है, क्योंकि एक क्या है? कॉमन। डाउट किसी को? चलो ये तुम्हें समझ आ गया। नेक्स्ट फोर्थ वाले में, फोर्थ वाले में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगी कि नहीं? नहीं क्यों नहीं होगी? छवि बोलो। सर, वो नीचे वाले कार्बन में दोनों एमी ग्रुप ही है ना। बिल्कुल सही है, इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगी क्योंकि नीचे दोनों सेम है, नीचे दोनों सेम है इसलिए नहीं होगी। फिफ्थ वाले में, फिफ्थ वाले में बोलो। होगी। सर होगी। हाँ इसमें होगी, क्योंकि आइसोटोप्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम काउंट करते हैं इस तरीके से, ये एच और ये डी, एच और ये डी, जैसे ये भी होता ना, ये भी ट्रांसफॉर्म बनाई है मैंने, जैसे ये होता अगर, तो इसमें भी होती CH3 CH, सी, सी बॉन्ड सी, Cl, एक 35 और दूसरा Cl37, Cl35 Cl37, तो इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोटोप्स होंगे, तो मास से डिफरेंस आ जाता है, इसलिए इनमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोटोप्स होगी, इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोटोप्स होगी, तो ये पता होना चाहिए आइसोटोप्स में भी होगी। नेक्स्ट अब सिक्स्थ में, सेवंथ में और एट्थ में, सिक्स्थ में, सेवंथ में और एट्थ में बताओ। अभी तो मैंने माइटोनिक के टाइम ब्राउन हाँ बिल्कुल सही है कशिश। चलो अब सिक्स्थ में, सेवंथ में और एट्थ में चेक करेंगे। सिक्स्थ में ज्योमेट्रिकल आइसोटोप्स होगी, इसमें इस ऐसे मानना है कि इसमें रेजोनेंस हो रही है ना, तो ये C डबल बॉन्ड O की फॉर्म आ जाएगी, C डबल बॉन्ड N की फॉर्म आ जाएगी, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोटोप्स होगी इसमें। इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोटोप्स होगी क्योंकि इधर C और O के बीच में और C और N के बीच में भी डबल बॉन्ड है ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से इसमें भी डबल बॉन्ड है, समझिए कि नहीं है? तो इससे CH3 C डबल बॉन्ड O, N, H और Me, तो इसमें जो रेजिस्टेंस होगी इस बॉन्ड के अराउंड, इस बॉन्ड के अराउंड हिंडर्ड रोटेशन होगी बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ये इलेक्ट्रॉन इधर तो ये लोन पे दिए इलेक्ट्रॉन इधर, समझिए कि नहीं है? तो इसमें ज्योमेट्रिकल रेजिस्टेंस होगी, H और Me को चेंज कर दो पोजीशन बस। N2F2 में, सर होगी। सर होगी। N2 और F2 में, हाँ इसमें भी हो जाएगी, N डबल बॉन्ड N,
इस वाली फॉर्म में एफ लगा दिया, लोन पेयर, लोन पेयर। तो ये हमारी सिन फॉर्म है। एंटी फॉर्म में भी दिखा सकते हैं इसको हम। ये एंटी फॉर्म। लास्ट वाला केस, 8th केस, एट्थ केस, एट्थ केस में बताओ कशिश कितने आइसोमर बनेंगे? बोलो इसमें कितने आइसोमर्स बनेंगे? चलो एक मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसके बाद तुम ये ट्राई करना। जैसे मैंने ये लिया, हाँ देखो एक केस मैं ये ले रहा हूँ, जैसे मैंने लिया Cl Cl Cl, इसमें न्यूट्रलाइजेशन होगी कि नहीं? अगर होगी तो कितने आइसोमर्स बनेंगे? होगी तो कितने आइसोमर्स बनेंगे? कशिश ने आंसर कर लिया 2। और कोई बच्चा? छवि का आंसर 3 है। देखो उधर, एक मैं बता रहा हूँ फिर ट्राई करेंगे। इसमें पॉसिबिलिटीज, मयंक का 3, इसमें पॉसिबिलिटीज तीनों Cl ऊपर हो, 3 Cl अबव और बिलो, एक ही बात है। मॉलिक्यूल को घुमाने से, रोटेट करने से अगर सेम चीज आ जाए तो उसे एक ही आइसोमर मानो। इसलिए तीनों Cl ऊपर हो या तीनों Cl नीचे हो, ये एक ही बात है, क्योंकि तीनों Cl ऊपर है। अगर मैं उसको घुमा दूं, पूरा घुमा दूं, तो वो तीनों Cl नीचे हो जाएंगे। इसलिए ये एक ही केस है। ये क्या है? एक ही केस है। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। दूसरा केस, 2 Cl ऊपर हो और 1 Cl नीचे, 2 Cl अबव एंड 1 बिलो, एंड 1 बिलो, या 2 Cl नीचे, 2 Cl नीचे और 1 Cl ऊपर, ये एक ही बात है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तुम चेक कर लो। तो इसलिए इसके दो ही आइसोमर बनेंगे। इसलिए इसके दो ही आइसोमर बनेंगे। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट है इसमें? नो चलो, और अब मैंने जो तीनों एफ दिए हैं, इसमें क्या होगा? तीनों एफ दे दिए अगर, तो केस पहला, तीनों एफ ऊपर, मतलब ऐसे, 3F अबव और बिलो, ये एक ही बात है। 3F अबव और बिलो, ये एक ही बात है। अब 2F ऊपर
दो एफ मान लो एडजेसेंट वाले ऊपर ले लियो और एक एफ नीचे, 2F अबव, एक नीचे, ये एक ही बात है। अब 2F ऊपर और एक F नीचे, दोनों F ऊपर जो हैं वो ऑल्टरनेट वाले भी हो सकते हैं, इसीलिए इसमें आइसो 3 बने, F ये नीचे, तो इसलिए इसमें 3 आइसोमर होंगे। डाउट किसी को? कशिश के अलावा किसी और का सही था ये? अभी थोड़ा सा लेवल बढ़ता जा रहा है। विधि का सही है, श्रुतिका का सही है, और कोई बच्चा? चलो एक दो क्वेश्चन और निकालो ऐसे। इसी में अगर मैंने एक Cl हटा के Br लगा दिया, कितने आइसोमर बनेंगे? और अगले वाले केस में चारों पॉइंट पे F ले ली, तो कितने आइसोमर बनेंगे? निकालो दोनों के आइसोमर। हाँ निकाले आंसर। किसी ने निकाला आंसर कि नहीं? बॉबी का आंसर है 3 और 4। चलो देखते हैं एक बार। देखो इसमें 3 4, सम्यक का 3 4, तो 3 4 ही आंसर है इसका मतलब। पहला केस तीनों ऊपर, 3 अबव या 3 बिलो, एक ही बात है, पहला केस हो गया। दूसरा केस 2 Cl ऊपर Br नीचे, Br नीचे या Br ऊपर, छवि का 4 4 है, 2 Cl ऊपर Br नीचे, एक Br नीचे, बिलो 1 Br बिलो, Br बिलो। तीसरा केस, और ध्यान रखना 2 Cl ऊपर और एक Br नीचे या 2 Cl नीचे एक Br ऊपर, एक ही बात है। लास्ट केस, एक Cl और एक Br ऊपर, एक Cl, 1 Cl एंड 1 Br अबव।
एंड 1 Cl बिलो। क्या इसके अलावा कोई और केस बन सकता है? छवि बोलो, इसके अलावा कोई और केस बन सकता है क्या? नहीं सर। जो तुम सोचोगे ना सब सेम आएंगे वो, इसलिए 3 ही आंसर है इसका भी। इसका आंसर 3 आएगा। किसी को डाउट कोई? नेक्स्ट केस, नेक्स्ट में 4F अबव और 4F बिलो। 4F अबव और 4F बिलो एक ही बात है। उससे नेक्स्ट केस 3F अबव 1F बिलो, या फिर 3F बिलो 1F अबव, एक ही बात है। अब 2 वाला केस, अब 2 वाले में 2 बन सकते हैं। 2 एडजेसेंट वाले F ऊपर हो, 2F एडजेसेंट अबव, और या फिर 2F ऑल्टरनेट अबव। 4 ही केस आएंगे कि नहीं है? यस देखो समझ आ गया कि नहीं है? छवि, वेदांत, सही नहीं हो रहे आंसर? बच्चा ने भी आंसर दिए हैं। चलो नेक्स्ट केस। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे, देखते हैं ये कौन सा निकलता है। इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। अब यहाँ पे लगा दिया। चलो 6 के 6 F ले ली। ये सीख जाओगे तो ऑप्टिकल में भी बहुत दिक्कत नहीं आने वाली। इसके टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे? टोटल आइसोमर्स कशिश ने निकाल लिया, इसका आंसर बिल्कुल सही है। कशिश बहुत अच्छे, ऐसे ही निकालो आंसर, आंसर दिया करो ऐसे ही, और बाकी बच्चे भी निकालेंगे आंसर। लास्ट क्वेश्चन है ये। और कल सब रेडी रहना ऑफलाइन क्लास के लिए। होमवर्क जरूर कर लेना सारा। बायोमोलिक्यूल्स और पी ब्लॉक ही होगा, और नेम रिएक्शन प्रोडक्ट डिस्टिंक्शन 12th क्लास के लिए। और 11th वालों को स्टेट्स ऑफ मैटर याद करने को बोला हुआ मैंने। स्टेट्स ऑफ मैटर याद करके आना है ढंग से, नोट्स दिखाने सारे अपने। फॉर्मुले वगैरह का काम जरूर करना है। 12th को भी 11th को भी फॉर्मुलेस का हाइपरकंजुगेशन, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन। चलो जल्दी से आंसर सुन लेंगे इसका। देखो पहला केस, हाँ बिल्कुल सही है छवि। 6F अबव या 6F बिलो, एक ही बात, एक ही केस बनेगा इसका, जब 6 के 6 ऊपर हो। दूसरा केस 5F अबव 1F बिलो, या 1F अबव 5 बिलो, एक ही बात है।
अब तीसरा केस 4f अबव। अब 4f अबव में 4f अबव में देखो पॉसिबिलिटीज, चारों के चारों f एक साथ आ जाए और 2 बिलो ऐसे आ जाए, एक पॉसिबिलिटी। 4 एडजेसेंट। दूसरा के 3 एक साथ आ जाए, अगला केस आएगा 3 एक साथ आ जाए और एक f छोड़ करके, चाहे इस साइड से चाहे इस साइड से, बात एक ही रहेगी। एक ही हो गया केस। तीसरा केस, तीसरा 4f अबव में, 4f अबव में तीसरा केस, 2 7 नहीं है बॉबी, 8 आएगा आंसर। 2f ऊपर ये वाले आ जाए, 2f ये वाले आ जाए, ऐसे करके, ऐसे करके आ जाए। समझिए कि नहीं है? और कोई पॉसिबिलिटी है इसमें? ये 3 पॉसिबिलिटीज आएंगी। और फोर्थ केस में 3f ऊपर, 3f ऊपर एक साथ हो सकते हैं, 3f ऊपर 2 छोड़ करके एक, ये 3 ऊपर हो सकते हैं, या 3f ऊपर तीनों अलग अलग, 1 2 और ये 3। तो 3 पॉसिबिलिटीज इसके अंदर आएंगी, 3 इसके अंदर, 3 इसके अंदर, एक ये 8 आएंगी पॉसिबिलिटीज। 8 ही आएगा आंसर इसका। आगे समझ के Yes. नहीं है? चलो यहाँ तक तुम कर लेना। अभी ज्योमेट्री काफी रह रहा है, ज्योमेट्रिकल एनालिसिस काफी रह रहा है, एग्जांपल्स हैं बहुत सारी इसमें भी। यहाँ तक पढ़ के रखना। कल मैं कोई टॉपिक लाऊंगा आगे, और पिछला टॉपिक जो तुम्हें पढ़ाया था मैंने वो मैं पूछूंगा तुमसे।